हरिओम मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज चर्चा करूँगा ग्रहों की जो दृष्टि होती है। ग्रह जिस भाव में बैठता है, वहाँ से मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि कौन सी दृष्टि कौन से ग्रह की होती है, कौन सा ग्रह अपनी कौन सी दृष्टि वहाँ किस भाव में बैठ कर के कौन सा ग्रह किस किस भाव को देखता है। जैसे सब ग्रह जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हैं। यदि लग्न में कोई ग्रह बैठ रखा है तो वह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और देखेगा तो कौन से ग्रह की कैसी दृष्टि होती है। शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, इन 9 ग्रहों की दृष्टि किस भाव से कौन सा ग्रह देखता है, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। तो वीडियो प्रारंभ करूँगा इससे पहले आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सब वीडियो का आनंद ले सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अब सीधे चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। अब सबसे पहले बात आती है शनि ग्रह की। मित्रों, शनि ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ होगा वहाँ से उसकी सबसे पहले तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि, शनि जहाँ पे बैठता है वहाँ से इन स्थानों को देखता है। तो जब शनि किसी भाव को देखता है, अब आपने ये देखना है कि शनि ग्रह आपके कौन से भाव में बैठा हुआ है। अब कौन से भाव में बैठ करके कहाँ उसकी दृष्टि जारी है, शनि कहाँ कहाँ देख रहा है। तो मित्रों, जिस जिस भाव में शनि की दृष्टि जाएगी, शनि जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ वहाँ विलंब करेगा, वहाँ वहाँ के कार्यों में देरी करेगा। केवल देरी करेगा, काम तो पूर्ण करेगा परंतु विलंब करेगा। सने सने धीरे धीरे उन कामों को करेगा। तो आप निश्चित करो कि पहले शनि आपका कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ उसकी दृष्टि जारी है, और जहाँ दृष्टि जारी है यदि उस भाव से संबंधित कार्यों में आपकी देरी हो रही है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि का स्वभाव है कि धीरे धीरे कार्य करना, अर्थात कार्यों में विलंब करना, कार्यों में देरी करना। यदि लग्न में किसी का शनि बैठा हुआ है तो उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? विहाव स्थान पे। तो ऐसे व्यक्ति के विहाव में विलंब होता है, देरी होती है। तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। विलंब होगा और कार्य अच्छा होगा। अब मित्रों दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह की। अब मंगल ग्रह की भी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है। मंगल ग्रह जहाँ पर बैठ रहा है उसकी दृष्टि जहाँ जारी है, जिस भाव को मंगल ग्रह देख रहा है, तो मंगल ग्रह की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। मंगल ग्रह की दृष्टि विवाद उत्पन्न करती है। माना आपका मंगल जो है पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव किस चीज का हो गया? बुद्धि का भाव हो गया, संतान का भाव हो गया। तो आपको ये समझो कि संतान से छोटी छोटी बातों पर संतान से विवाद उत्पन्न होना, या बुद्धि इस प्रकार से कार्य करेगी जो कि हर कार्य
विवादास्पद होने लग जाएंगे। मतलब कि कोई बात ही नहीं है और विवाद उत्पन्न होना, तो ये मंगल कराता है। अब आती बारी राहु ग्रह की। तो मित्रों, राहु जो ग्रह है, तो इसकी दृष्टि भी बहुत सुंदर नहीं होती है। राहु की दृष्टि मनुष्य को भ्रमित कराने का काम करती है। राहु जहाँ बैठा होगा, जिस भाव को देखेगा, उस भाव के प्रति जातक सदैव भ्रमित रहेगा। जैसे दशम स्थान पिता का स्थान है और पिता के स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने पिता से भ्रमित रहेंगे, पिता को समझ नहीं पाएंगे। पत्नी भाव में पड़ रहा है, पत्नी को समझ नहीं पाएंगे, भ्रमित रहेंगे। जिस भी भाव में पड़ेगा, शत्रु भाव में पड़ रहा है तो शत्रु से आप भ्रमित रहेंगे। ये राहु करवाता है। केतु की बात करेंगे तो केतु की अलग स्थिति है। केतु जहाँ देखता है, जहाँ दृष्टि डालता है, वहाँ अलगाव उत्पन्न हो जाता है। उस भाव से संबंधित रिश्तों में, उस भाव से संबंधित कार्यों में जातक अलग रहने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा, कई मनुष्य हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। तो अकेले रहने के लिए मजबूर करता है केतु। केतु की जहाँ दृष्टि जाएगी, उस भाव से संबंधित रिश्तों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब मित्रों, बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह इन सब से अलग है। सूर्य ग्रह की दृष्टि बहुत सुंदर है, और सुंदर क्या है कि सूर्य जहाँ देखता है वहाँ उत्साह पैदा कर देता है। उत्साह होता आदमी वहाँ के प्रति। अब जैसे लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो लग्न में सूर्य है तो वो अपने विवाह के प्रति उत्साहित रहता है, अपनी पत्नी के प्रति उत्साहित रहता है। कैसी होगी, क्या होगी, हमेशा चाहेगा कि वो ऐसे रहे, वैसे रहे, उसके बारे में चिंतित रहता है। परंतु उत्साह बहुत होता है। कोई कार्य करेगा तो कार्य के प्रति उत्साह रहेगा। पंचम भाव में दृष्टि जारी है तो अपने संतान के प्रति उत्साहित रहेगा। तृतीय भाव में जारी है तो अपने भाई बहनों के प्रति उत्साहित रहेगा। चतुर्थ भाव में माँ के प्रति उत्साहित रहेगा। तो उत्साहित करने का काम करता है, जोश भरने का काम करता है सूर्य ग्रह। अब बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। मित्रों, बृहस्पति ग्रह शुभ ग्रह, जन्म कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह जहाँ दृष्टि डालता है, वहाँ के कष्ट दूर करती है बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जिस भी भाव को देखता है, उस भाव से संबंधित कार्यों में जो विलंब आता है, कष्ट होता है, उसको दूर करने का काम बृहस्पति ग्रह करता है। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह की जो दृष्टि होती है वो भी अच्छी होती है। शुक्र ग्रह जहाँ देखता है वहाँ जातक के साधन तैयार करता है, साधन बनाने का काम करता है। बुध ग्रह की जहाँ दृष्टि होती है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति के साथ आपका मित्रवत व्यवहार होगा। जैसे बुध की दृष्टि षष्ठम भाव पे पड़ रही है, छठवें भाव पे पड़ रहा है, और छठवें भाव क्या है, शत्रु का भाव है। तो इसका मतलब है आप शत्रु के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। शत्रु को आप पहचान नहीं पाते हैं। तो जहां भी बुध की दृष्टि जाएगी, संतान भाव में जाएगी, तो संतान के प्रति आपका मित्रवत व्यवहार होता है। सप्तम भाव में जाएगी तो वहां पत्नी के साथ आपका मित्रवत व्यवहार होगा। पत्नी है तो पति के प्रति व्यवहार ऐसा होगा। तो ये बुध की स्थिति है।
और चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, ठंडा। जिस भाव में दृष्टि जाएगी उस भाव के प्रति शांति है मन में, चाहे वो कुछ भी करे, वो ज़्यादा बोलेगा नहीं, शांति उसके मन में होगी। शीतलता प्रदान करने की स्थिति चंद्रमा पैदा करता है। तो मित्रों, सब ग्रहों की दृष्टि आपको पहले जाननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो डाला था कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। आप उस वीडियो को देख करके और अपनी जन्म कुंडली की गणना आप कर सकते हैं कि आपका ग्रह आपके किस भाव को दिख रहा है और किस भाव के प्रति फिर मुझे सजग रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।